the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट के अंदर स्मार्ट ग्राफिक्स। इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने किसी भी टॉपिक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और ओके क्लिक किया। अब आमतौर पे हम लोग जब भी स्टडी करते थे तो हम इस ऑप्शन में क्लिक करते थे। अब हमने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है जो हमारे पास ये टॉपिक खुला है। यहाँ पे हमने सबसे पहले फिल किया इंडिया। अब इंडिया के अंदर 4 जोन है। ईस्ट, अब अगर हम इसको टैप प्रेस करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, बाकी हम सब रिमूव कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। ज़रा फिर देखिए, अब इसमें हमने यहाँ से जाके पहले इंडिया फ्लैग किया, फिर हमने ये अगर हमने ईस्ट के अंदर हम कहते हैं 2 एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं। अभी मैं टैप प्रेस करूँगा वो ईस्ट के अंदर चले जाएंगे। अब ईस्ट के अंदर 2 एम्प्लॉय हो गए। अब वेस्ट पे जाके हम लोगों ने फिर टैप प्रेस किया, फिर 2 पर्सन हम इसमें अब नॉर्थ के अंदर हमने 2 पर्सन अपॉइंट करने हो। अब साउथ के अंदर हमने प्रेस करने हो। ऐसे हम पूरा का पूरा चार्ट जनरेट कर सकते हैं। अब चार्ट बनाने के बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शंस है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हम कहीं पे भी कोई भी अगर कोई चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। टैब मार के हम टैब को प्रेस करके हम इसको आगे इसके फर्दर सब स्टेप्स ले सकते हैं। यानी इसे हम टेक्स्ट पैन कहते हैं। ऐड शेप पे जाके भी हम कोई शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली पोस्ट है ऊपर चलेगी। राइट कर सकते हैं, लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं, डाउन को अप कर सकते हैं, अप को डाउन कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास ये अलग अलग चार्ट के अलग अलग स्टाइल्स आ जाते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक स्टाइल आया हुआ है। अब इसमें हमने कलर कॉम्बिनेशंस भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सारी ऑप्शन जो आती हैं उसमें ये सिर्फ चार्ट के अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। आपने सारे चार्ट्स के इफेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रीसेट ग्राफिक्स। अगर आपको इसको फर्दर और चेंज करना है ये हमारे पास एक तरह का चार्ट बन के आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने अगर इसी चार्ट के अंदर पिरामिड टाइप चार्ट बनाना हो तो हम फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए फिर यही हमारे पास वर्क होता है। तो पिरामिड की तरह बन जाएगा। ये हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स में ओके हो जाता है, कलर्स चेंज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास सेम फंक्शन वही होता है कि हमने अगर ग्राफिक्स को रीसेट करना हो तो रीसेट कर सकते हैं।
मोर लेआउट में जाके हमारे पास लेआउट्स और होती हैं कि हमने कोई भी और लेआउट्स पे इसको पिक कर देना है। ये सारे लेआउट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने एक चार्ट बनाने के बाद उसके ऊपर सारी लेआउट्स की हम इसके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये इफेक्ट्स पड़ा हुआ है, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। हम कुछ स्टाइलिश इफेक्ट भी इसमें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये हमारे पास स्क्रीन क्लिपिंग है। देखो, स्क्रीन क्लिपिंग की ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ता है कि हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब जो पिछली स्क्रीन होगी उसकी अगर हमने पिक्चर को चाहिए होगी तो हम, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब वो पोर्शन हमारे पास आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम ना कोई नेट चलाते हैं तो कुछ पिक्चर्स ऐसी होती है जो हमारे पास सेव नहीं हो पाती या कोई स्क्रीनशॉट नहीं हो पाती। उसके लिए हम पहले, सबसे पहले गूगल खोलते हैं। अब हमारे पास अब हमने ये पिक्चर्स को क्लिक करना है और पिक्चर्स को हमने प्रॉपर वे में लेना है। तो अब इसको सेव करने की ऑप्शन अगर कंपनी ने मतलब डिसेबल की हुई है तो हम इसको फिर भी पिक कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्क्रीनशॉट पे जाना है और हमने ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये पिक्चर हमारे पास हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखो, स्क्रीन क्लिपिंग से हम प्रीवियस स्क्रीन की कोई भी पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर लेनी है, ये मेरे पास सारी पिक्चर्स आ गई। अगर आपने किसी मेन्यू को प्रॉपर टीच करना है तो अगर हम एक्सेल को 2 बार खोल लेंगे। अब मान लो मुझे एक्सेल की किसी मेन्यू की स्क्रीन चाहिए, इंसर्ट, स्क्रीन क्लिपिंग, तो मैं ये पूरी एक्सेल की आपको इतनी स्क्रीन भी वहाँ पे आ जाएगी। मतलब इस ऑप्शन को हम स्क्रीन क्लिपिंग कहते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे एडवांस एक्सेल की ऑप्शंस हैं। फिर भी मैं आपको इस सिंपल में इसको बता रहा हूँ, ये आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। आपके पास इसके लिए नेट की कनेक्टिविटी होनी कंपलसरी है। ये मेरे पास डिफरेंट कुछ जैसे हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर ऐप्स होती हैं, वैसे ये ऑफिस के अंदर कुछ ऐप्स होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया QR कोड ऑफिस। अब मेरे पास ये ऑप्शन ऑन होगी, QR फॉर ऑफिस। मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखो, हमने किसी भी चीज़ का QR कोड जनरेट करना होगा तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। हमने इसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया MCA .com और साइज़ हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और मैंने इंसर्ट किया। ये मेरे पास एक QR कोड मेरी वेबसाइट्स का आ गया। अब मैं इसको अपने मोबाइल से स्कैन करूँगा तो मेरी वेबसाइट सीधी खुल जाएगी। मुझे किसी को वेबसाइट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको स्कैन करके मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अगर मैंने अपने YouTube चैनल को आपको वर्क बताना हो तो मैं उसका भी QR कोड आपको जनरेट करके बता दूँगा। अब जैसे मुझे मैंने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया। अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर प्रेस कर दिया
जैसे किसी का स्पेसिफिक मोबाइल नंबर प्रेस कर दिया। अगर चाहते हैं तो इसका भी हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज पे पहुंचाना हो, या रिव्यू वाले ऑप्शंस पे पहुंचाना हो, या किसी डायरेक्ट लिंक पे लेके जाना हो, उस पूरे लिंक को भी हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। SMS भेजना हो तो SMS का पूरा वर्क हो जाता है। आप कोई भी कंटेंट लिख के इसको भेज सकते हो। आप कंटेंट को लिख दोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा, अब हमने कंटेंट तो लिखा गॉड इज़ ग्रेट, तो पर जब इसको स्कैन करेंगे तो अपने आप गॉड इज़ ग्रेट लिखा जाएगा। जितने भी QR कोड्स जनरेट करने वाली वेबसाइट्स हैं वो साथ में अपनी एड्स देती हैं। इसके अंदर कोई भी ऐड जनरेट नहीं होती। इसमें डायरेक्ट आपकी जो आपने QR कोड जनरेट किया होता है वही हमारा ओपन होता है। अब मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स ओपन करने का भी QR कोड है, टेलीफोन नंबर्स को सेव करने का भी है। अब हम नंबर जहाँ फिल कर देंगे तो आपके पास वो नंबर अपने आप ही सेव हो जाएगा। हम इसे स्कैन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली नंबर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। मतलब इस ऑप्शन से हम लोग QR कोड को जनरेट करते हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी कुछ ऑप्शन और भी हैं, वह एडवांस सीरीज़ में आपको सारी समझाऊंगा। जैसे हमने एजुकेशन पे क्लिक किया, अब वेब वीडियो प्लेयर्स, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जो यूट्यूब की वीडियोस को प्ले कर देता है। विकीपीडिया भी हमारे एक्सेल के अंदर से चल सकती है। मैप्स भी हमारे पास यहाँ से ओके हो सकते हैं। अब ये काफ़ी ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास आती है। देखो, आज के लेक्चर्स में हमने जो समझाया वो है स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन क्लिपिंग, और मैंने आपको QR कोड जनरेट करना बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर यानी ये चार्ट के ऑप्शन हमारे पास स्टैटिस्टिकली, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी का काम करते हैं, क्वांटिटी तकनीक का, उस सब में ये चार्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। हम लोग क्रिकेट के मैच में स्कोर कार्ड को भी डिफ़ाइन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर पाऊँगा। देखो, आज का हमारा टॉपिक ऐड इनमें ये ऑप्शन होगी हमारे पास। ये जो आपके पास मैप्स है, ये भी सिर्फ मतलब ऐप्स ही है, देन ये भी ऐप्स ही है। ये सारा ही इसका ही पार्ट था। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम आएंगे चार्ट के ऊपर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।